बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाएंगे अरब दुनिया के एक छोटे से मुल्क की। इस मुल्क ने एक मुख्तसर से अरसा में इतनी तेज़ी से तरक्की की है कि बहुत से यूरोपीय ममालिक को भी पीछे छोड़ दिया है। तो आज हम आपको सैर करवाएंगे एक छोटे मगर तरक्की याफ्ता अरब मुल्क कतर की। दोस्तों, कतर रकबा के लिहाज से इतना छोटा मुल्क है कि अगर आप इसे दुनिया के नक्शा में देखें तो बमुश्किल ही नज़र आएगा। इस मुल्क का कुल रकबा 11,600 मुरबा किलोमीटर है, जो कि पाकिस्तान के रकबा के लिहाज से सबसे छोटे सूबे KPK के बराबर है। कतर 1915 से 1975 तक बरतानिया की अमलदारी में रहा। 1975 में बरतानिया ने कतर को आज़ाद मुल्क करार दे दिया और इसे मुत्तहदा अरब अमारात में शमूलियत का मौका दिया गया, मगर कतर ने अपनी अलग शनाख्त कायम रखने का फ़ैसला किया और मुत्तहदा अरब अमारात में शमूलियत अख्तियार ना की। हालांकि इस वक्त कतर इंतहाई गरीब मुल्क था, मगर बाद के 50 सालों में मेहनत और लगन और कुदरती तेल की दरियाफ़त की वजह से कतर दुनिया की एक मजबूत मईशत रखने वाला मुल्क बन चुका है। हालांकि कतर रकबा के लिहाज से दुनिया का 118वां बड़ा मुल्क है। कतर का जनूबी बार्डर सऊदी अरब से मुतसिल है। 2018 में कतर की आबादी तकरीबन 30 लाख अफराद पर मुश्तमिल थी। इस तरह आबादी के लिहाज से कतर दुनिया में 142वें नंबर पर आता है। कतर का दारुल हुकूमत दोहा है। दोहा 1971 से ही कतर का दारुल हुकूमत है। इसकी कुल आबादी 15 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। इस तरह ये मुल्क का सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाला शहर भी है। इस्लाम कतर का सरकारी मजहब है। कतर में 70% मुसलमान, 15% ईसाई और 15% हिंदू रहते हैं। तमाम मज़ाहब के लोगों को मुकम्मल तौर पर मज़हब की आज़ादी हासिल है। कतर में शराब का आम इस्तेमाल होता है। कतर में गिरजाघर भी काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। कतर का 99% हिस्सा शहरी और 1% हिस्सा देहाती आबादी पर मुश्तमिल है। शेख तमीम बिन हमाद कतर के 8वें और मौजूदा हुक्मरान है। शेख तमीम 25 जून 2013 को अपने वालिद की तख्त से दस्तबरदारी के बाद कतर के बादशाह बने। कतर का एयरपोर्ट दुनिया का बड़ा एयरपोर्ट है, जो कि 2013 में तामीर किया गया। इस एयरपोर्ट से सालाना 5 करोड़ अफराद सफ़र करते हैं। कतर का ये एयरपोर्ट दुनिया का 9वां बड़ा मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट है, जबकि कतर एयरलाइन दुनिया की पहले नंबर पर एयरलाइन है। 2021 में इस एयरलाइन को दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइन का अवार्ड भी हासिल हो चुका है। कतर एयरवेज़ के पास 250 एयरक्राफ्ट हैं और इसके मुलाजमीन की तादाद 50,000 से ज़ायद है। कतर दुनिया में गैस पैदा करने वाले 10 बड़े ममालिक में शामिल है। इसके तेल की पैदावार के 25% हिस्से शेल के पास है। मुल्क की कुल GDP का 70% गैस और तेल से हासिल होता है। कतर की मशहूर सैरगाह में अलादीन किंगडम शामिल है, जहां दुनिया भर से सयाह आते हैं। तेल की दरियाफ़त से पहले यहाँ के लोग माहीगीरी के ज़रिए अपना रोज़गार चलाते थे, मगर आज ये मुल्क दुनिया भर के लिए अपनी तरक्की की बदौलत सैर व तफरीह का अहम मकाम बन चुका है। कतर ने खुद दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। दुनिया की मशहूर कंपनी अल जज़ीरा भी कतर की मलकियत है। हत्ता कि कतर ने बरतानिया की एयरलाइन ब्रिटिश एयरवेज़ में भी हिस्से खरीद रखे हैं। कतर को दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में से एक मुल्क तस्वर किया जाता है। 2022 का फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप भी कतर में ही मुनक्कद हुआ था। पहले कतर एक गरीब मुल्क था, मगर इसके पास गैस के वसीअ ज़खायर मौजूद थे, मगर ये गैस के ज़खायर निकाल लेना चाहते थे। इसलिए कतर के मौजूदा हुक्मरान शेख हमाद ने अपने वालिद की हुकूमत 1996 में ख़त्म करके खुद हुक्मरान बन गया और तेल और गैस के ज़खायर निकालने का काम शुरू कर दिया, क्योंकि इस तरह वो दुनिया में अमीर मुल्क बन सकते थे। कतर ने गैस को माया बनाने में बड़ी इन्वेस्टमेंट की और जल्द ही ये टेक्नोलॉजी भी हासिल कर ली। आज हम जो LNG इस्तेमाल करते हैं वो कतर से ही इंपोर्ट होती है, क्योंकि कतर दुनिया में LNG एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा और सस्ता तरीन मुल्क है। अमीर कतर ने गैस से हासिल होने वाली रकूम को दुनिया की बड़ी कंपनियों में बतौर इन्वेस्टमेंट इस्तेमाल किया। इस मकसद के लिए एक स्पेशल अथॉरिटी कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी बनाई गई।
दोस्तों कतर की सबसे बड़ी ताकत तस्वर की जाती है वो कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है। किसी भी मुल्क की तकदीर नारा के बजाय ठोस इक़दाम से ही बदली जा सकती है। बरतानिया में कतर ने बहुत ज़्यादा सरमायाकारी कर रखी है और अमेरिका में सरमायाकारी के हिसाब से कतर दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। 2013 से कतर में बेरोज़गारी की शरह 0% है। कतर में बर्गर महंगा और तेल सस्ता है, जबकि चंद रियाल में ही गाड़ी की टैंकी फुल हो जाती है, जबकि बर्गर महंगा पड़ता है। दोस्तों 2020 में सिर्फ एक साल में 40 लाख अफराद सियाहत की गरज से कतर में आए। कतर में रहायश बहुत महंगी है, जो कि आम तौर पर एक महीने के लिए तकरीबन 2.5 लाख रुपए पाकिस्तानी बनती है। कतर में काम करने वाले सबसे ज़्यादा गैर मुल्कियों में इंडियन और पाकिस्तानी शामिल हैं। इनके अलावा मिस्री, सूडानी और बांग्लादेशी भी शामिल हैं। फुटबॉल कतर के लोगों का पसंदीदा खेल है, इसलिए 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर में ही मुनक्कद करवाया गया। दोस्तों कतर में ऊँटों और कारों की रेस के मुकाबले भी मुनक्कद किए जाते हैं। अरबी कतर की सरकारी ज़बान है। कतरी लोगों को तालीम, सेहत की तमाम सहूलतें मुफ्त मुहैया की जाती हैं। 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को हुकूमत की तरफ से वजीफ़ा मिलता है। कतरी औरतें स्याह बुरका ज़ेब तन करती हैं, क्योंकि ये कतरी ख़वातीन का कौमी लिबास है। कतरी करेंसी को कतरी रियाल कहते हैं। एक कतरी रियाल 90 रुपये पाकिस्तानी के बराबर है। कतर पर मुकम्मल तौर पर मगरबी मालिक के असरात हैं, क्योंकि कतर में अमेरिका का एयरबेस भी मौजूद है। कुछ अर्सा कबल जब सऊदी अरब और कतर के दरमियान तल्लुकात में कशीदगी हुई तो सऊदी अरब ने कतर के तमाम ज़मीनी और फ़ज़ाई रास्ते बंद कर दिए थे। ये सब इसलिए किया गया क्योंकि सऊदी अरब जद्दा में होने वाले अरामको हमले का ज़िम्मेदार कतर को समझता था, मगर अमेरिका की मुदाखलत पर दोनों ममालिक के दरमियान तनाव ख़त्म हो चुका हुआ है।